सोचिए, क्या हो जब कोई सपना एक बुरे भयानक सपने में बदल जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर नजर डालेंगे जो भारत आए एक टूरिस्ट के साथ हुए धोखे की है। एक ऐसी कहानी है जो हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। इस पूरी घटना की गंभीरता को समझने के लिए सोर्स का एक कोट ही काफी है, जो उसके साथ यहां पर होता है। आपका सर झुक जाएगा शर्म की वजह से। ये शब्द हमें सीधे उस सच्चाई से रूबरू कराते हैं जिसका हम आज विश्लेषण कर रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से। एक अमेरिकी महिला टूरिस्ट जो भारत आई थी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की खूबसूरती को देखने की उम्मीद लेकर, मतलब ये एक खोज की यात्रा होने वाली थी। उनका प्लान काफी सोचा समझा था। उन्होंने जगह चुनी कर्नाटक का खूबसूरत कोडगू। रहने के लिए एक ऐसा होमस्टे ढूंढा जिसके ऑनलाइन रिव्यूज काफी अच्छे थे। मकसद बिल्कुल साफ था, भारत को एक्सप्लोर करना, इसकी सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करना, और उम्मीद बस इतनी सी थी कि एक सुरक्षित और स्वागत से भरा अनुभव मिले। लेकिन जो एक अच्छा स्वागत से भरा अनुभव होना चाहिए था, वो बहुत ही जल्द एक भयानक हकीकत में बदल गया। ये वो पल था जब भरोसे को तोड़ा गया, जब स्वागत एक तरह की दुष्टता में बदल गया। सोर्स के मुताबिक इस अपराध का जो आरोपी था वो उसी होमस्टे का एक कर्मचारी था। नाम था ब्रिजेश कुमार। अब जो हुआ वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। जैसे ही वो पहुंची, उन्हें एक वेलकम ड्रिंक दी गई, पर यह स्वागत नहीं, धोखा था। सोर्स बताता है कि उस ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया गया था, और जब वो बेहोशी की हालत में थी तब उन पर हमला हुआ, उनका यौन उत्पीड़न किया गया। बात यही नहीं रुकी, उन्हें पूरी तरह से दुनिया से काटने के लिए आरोपी ने वाईफाई और नेटवर्क तक बंद कर दिया ताकि वो किसी से मदद भी ना मांग सकें। लेकिन इतने भयानक अनुभव के बाद भी उनकी कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से शुरू हुई उनकी लड़ाई अपने अस्तित्व के लिए और इंसाफ के लिए। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। किसी न किसी तरह वो उस होमस्टे से भागने में कामयाब हो गईं। वहां से वो सीधा पहुंची अमेरिकी दूतावास, जहां वो सुरक्षित थीं। दूतावास ने भी फौरन एक्शन लिया और कर्नाटक पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने भी बहुत तेजी से और सख्ती से काम किया। जो आरोपी था ब्रिजेश कुमार, उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। एक आधिकारिक पुलिस जांच शुरू हो चुकी है, और एक कड़ा संदेश देने के लिए सरकार ने उस होमस्टे का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। देखिए, ये घटना सिर्फ एक अकेले अपराध की नहीं है। ये एक ऐसी शर्मनाक हकीकत को सामने लाती है जो हमारे देश के आदर्शों और किसी एक व्यक्ति के घिनौने काम के बीच के गहरे टकराव को दिखाती है। सोर्स में भारत की मेहमान नवाजी के एक बहुत ही पुराने सिद्धांत का जिक्र है, अतिथि देवो भव, जिसका मतलब है हम कहते हैं कि मेहमान भगवान जैसे हैं। और यहीं पे हमें वो गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ हमारा आदर्श है कि मेहमान का सम्मान होना चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, और दूसरी तरफ इस मामले की कड़वी सच्चाई है। एक मेहमान को नशा दिया गया, उसके साथ दुष्कर्म हुआ और उसे बंधक बनाकर रखा गया। इस विश्वासघात के जवाब में सॉस एक बहुत ही साफ मांग करता है। मांग ये है कि कार्रवाई इतनी सख्त हो कि भविष्य में कोई ऐसा घिनौना अपराध करने के बारे में सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए। और आखिर में हम उसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं जो सोर्स ने भी उठाया है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि न्याय का असली मतलब क्या है। सवाल यह है, सजा क्या हो।